दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि आज के बाद मैं कभी कोई आपराधिक वारदात यानी कि चोरी नहीं करूंगा। जब वो कहता है कि ऐसी क्या बात है, वो कहता है कि आज के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा। और तभी इतना खुश था कि वो अपने दोस्त को एक सोने की चैन देता है। सोने की चैन देता है, उसके बाद फिर वो और ज़्यादा खुश होने लगता है। वो उसकी तारीफ़ करता है तो फिर एक और सोने की चैन देता है और सोने की चैन देकर ये फैसला कर ही लिया था कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। अब वो दोस्त उस सोने की चैन को पहन के आराम से घूम रहा था, तभी उसे एक और दोस्त मिलता है। उससे बातचीत करता है और बातचीत के दौरान ही उस दूसरे दोस्त की नज़र पहुंच जाती है उसके गले पर, और गले में पहनी हुई थी सोने की चैन। उसे देखकर कहता है कि बड़ा महंगा सोना पहना हुआ है। कहता कितना महंगा होगा? बोलता है कि लगभग 4 या 5 लाख रुपए की कीमत की तूने सोने की चैनें पहनी हुई हैं, इसमें हीरे भी लगे हुए हैं। बस इतना सुनना था और उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि करीब 5 लाख रुपए का सोना है जो उसने दिया गिफ्ट। अब एक साधारण सा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ नाई की दुकान पर शेविंग बनाता हो, बाल काटता हो, वो 5 लाख रुपए का गिफ्ट कैसे दे सकता है? वो भी बिना किसी ओकेज़न के। ना तो उसका जन्मदिन था, ना ही उसके घर में कोई शादी ब्याह थी, बस ऐसे ही खुश था और खुशी खुशी में ये उसने 5 लाख रुपए का जो गिफ्ट दिया है। यहीं से एक इतनी बड़ी वारदात का खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ी हैरानी होगी। यदि ये व्यक्ति खुश होकर 2 सोने की चैन ना दिया होता तो न जाने कितने राज्यों के चोरों की आफत आ जाती, कितने चोरों की शामत आ जाती। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है जंगपुरा, और उसी का एक थाना लगता है हज़रत निज़ामुद्दीन। दरअसल हज़रत निज़ामुद्दीन थाना क्षेत्र का एक एरिया है भोगल, और भोगल का ही एक उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम है। जैसे ही 26 सितंबर 2023 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास यहाँ लगभग 6 या 7 नौकर हैं जो यहाँ काम करते हैं। वो अपने मालिक का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही मालिक की गाड़ी आकर रुकती है, मालिक ने चाबी दी। चाबी से जैसे ही उसका शटर का ताला खोला जाता है, ताला खोल ही रहे थे कि अचानक से अंदर से धुआं निकल रहा था। वो धुएं को देखकर, उसके गुब्बार को देख के थोड़ा परेशान होते हैं। सोच रहे थे कि बाहर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से कहाँ से धुएं का गुब्बार आ रहा है। जैसे जैसे शटर उठ रहा था, वैसे वैसे इस शोरूम के मालिक की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। और अंदर जब देखते हैं झांक कर, तो पूरा का पूरा शोरूम उसमें धुआं की गुब्बार था। आग नहीं लगी हुई थी, बल्कि जैसे किसी हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई दीवार तोड़ी जाती है, काटी जाती है, तो उसकी वजह से कुछ धूल मिट्टी की भी गुब्बार बन जाते हैं, इस तरह का गुब्बार था। और अंदर जाते हैं, साफ़ सफाई की जाती है, और साफ़ सफाई के बाद पता चलता है कि जो शोरूम है उसकी तो सफाई हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपए का सोना, हीरे के जेवरात वगैरह सब जा चुके हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर इलाके की पुलिस भी आ जाती है, देखते ही देखते मीडिया भी आ जाती है। और अंदर जाके जब चेक करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर लगभग 32 लॉकर रखे हुए थे। 32 के 32 लॉकर काट दिए गए थे, और उनमें से रखा हुआ जो सोना था, हीरा था, जो कीमती ज्वेलरी थी, वो सब गायब कर ली जाती है। तिजोरी के अंदर जो माल रखा होता, नकदी रखी हुई थी, वो भी गायब हो जाती है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। और जैसे ही इस मालिक के सामने एक व्यक्ति अपना कैमरा लगाता है, अपना माइक लगाता है, और उससे पूछता है कि जैन साहब ज़रा ये बताइए, आपके इस शोरूम से कितने रुपए की चोरी हुई होगी, कितने का माल गया होगा, कितने की संपत्ति गई होगी? वो कहते हैं लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का सोना, हीरा ये यहाँ से जा चुका है। और इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, बड़ा परेशान होने लगता है कि आखिरकार ये होगा क्या। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से इसलिए ले रही थी कि मामला सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों पर हर जगह हाईलाइट होने लगता है। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो 25 तारीख को घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि 25 तारीख की रात को, यानी कि हर सोमवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, और साप्ताहिक अवकाश में ये दुकान ही नहीं बल्कि पूरी मार्केट बंद रहती है। और 26 तारीख यानी कि मंगल का दिन था, और मंगल के दिन जैसे ही इन्होंने दुकान खोलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर लूटपाट हो चुकी है। अब टीमें बनाई जाती हैं, पुलिस के ऑफिसर आते हैं, आला अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। और जो यहाँ पर देखा जाता है, जो CCTV कैमरे थे उसके तार कटे हुए हैं, साथ ही बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, अलार्म था वो भी बंद कर दिया गया। और इस दुकान पर, जो इस शोरूम पर गार्ड था ही नहीं, गार्ड था तो ये पूरी मार्केट का एक कॉमन गार्ड था, जो हर एक दुकान के बारे में इतना ही सोचता था जितना कि इसके बारे में उसने सोचा। और जितना इसके बारे में सोचा, बाकी के बारे में कितना गार्ड सोचता होगा, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इसके पीछे कौन थे, किन चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है,
इसी मामले को लेकर पुलिस ने अब मेवात में दबिश देनी शुरू कर दी, यूपी के इलाकों में दबिश देनी शुरू कर दी। कुल मिलाकर 12 साल निकाले गए चोरों की। किन किन चोर ने पिछले 12 साल में चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया है, दिल्ली में या आसपास के प्रदेशों में कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी वारदात हुई हैं, कहाँ कहाँ पर चोरियां हुई हैं, ऐसे चोरों को तलाश किया जाता है। पुलिस की टीम कभी किसी जेल में जाती है तो कभी किसी वकील से संपर्क करती है, कभी पुलिस के बड़े अधिकारी से संपर्क करती है, किसी ने खुलासा किया तो उससे संपर्क करती है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था और पुलिस ऐसा लग रहा था कि पुलिस पर लगातार सोशल मीडिया और उच्च अधिकारियों का दबाव पड़ रहा था। तो पुलिस जैसे अमूमन हर केस में करती है, जब दबाव पड़ता है तो किसी न किसी को उठाकर उसी पर घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। लेकिन चोरी जो हुई थी लगभग 25 करोड़ रुपए के ज्वेलरी की हुई थी, हीरे की हुई थी, और 25 करोड़ रुपए का खुलासा करना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की ये अब तक की सबसे बड़ी चोरियों में शामिल हो गई है। इसी बीच एक फ़ोन कॉल ने दिल्ली पुलिस की किस्मत को चमका दिया और ना जाने कितने चोरों की जो शामत आने वाली थी, उन चोरों की भी कहीं ना कहीं जाकर उन्हें तसल्ली हो जाती है। और ये फ़ोन था छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है दुर्ग के ही एक सब इंस्पेक्टर का फ़ोन होता है। दरअसल रूटीन चेकिंग चल रहा था और रूटीन चेकिंग के दौरान ही एक लोकेश रॉय नाम के एक लड़के को, जो चोरियों में अक्सर शामिल होता था, पुलिस उससे पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के दौरान उससे पूछते हैं कि भाई पिछले दिनों में तुमने कहाँ कहाँ चोरियों की घटना को अंजाम दिया है, ज़रा हमें भी बताओ। तो लोकेश राव कहता है कि साहब मैंने तो ऐसी कोई चोरी वोरी नहीं की। लेकिन जब सब इंस्पेक्टर से सख्ती से पूछता है तो कहता है कि साहब मुझे क्या पीट रहे हो, मुझे क्यों डांट रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगर पूछना है तो मेरे नाम राशि से जाकर पूछो। उसने सुना है बहुत बड़ा हाथ मारा है। और जैसे ही लोकेश राय ये बात इस सब इंस्पेक्टर से बोलता है तो सब इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो। वो कहता है कि उसका एक दोस्त है शिवा चंद्रवंशी। दरअसल शिवा चंद्रवंशी के गले में मैंने 2 सोने की चैन देखी थी पड़ी हुई, जिनकी कीमत 4-5 लाख रुपए के आसपास है। अब इतनी महंगी चैन एक व्यक्ति कैसे दे सकता है, जबकि वो एक सामान्य सी नाई की दुकान चलाता है। उसका नाम है लोकेश श्रीवास उर्फ गोलू। अब जैसे ही ये सब इंस्पेक्टर बात सुन रहा था तो सब इंस्पेक्टर की समझ में कुछ ज़्यादा खास बात आ नहीं रही थी। तभी जो पकड़ा गया लड़का था, चोर था, वो कहता है कि अगर साहब आपको यकीन नहीं होता तो सोशल मीडिया, अखबार देखो, टीवी देखो, दिल्ली की खबरें देखो, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और जब ही उस सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली के अखबारों को जब सोशल मीडिया यानी कि गूगल से खंगालने की कोशिश की तो पता चलता है कि दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम है, जहां पर लगभग 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की और नकदी की चोरी जो हो गई थी। अब उस सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली के एक अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है और सब इंस्पेक्टर से कहता है कि हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे किसी काम की हो, आप बात कर लीजिए। और जैसे उस सब इंस्पेक्टर ने बात सुनी, वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करता है और उच्च अधिकारी कहते हैं कि ये तो एक तरह से जैकपॉट लग गया है। तभी वो इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं और जो सीसीटीवी कैमरे थे जंगपुरा इलाके के, उनकी पड़ताल कर रहे थे। तब एक चोर पिट्ठू बैग लटकाए निकला हुआ जा रहा है। अब गूगल पर इसी लोकेश श्रीवास्तव उर्फ गोलू के जो नाम का कुछ सर्च करते हैं तो दिल्ली में पहले ही एक चोरी की घटना हुई थी, उसमें एक फ़ोटोग्राफ्स मिलता है। उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से अब जो टेक्नोलॉजी है उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो मैच करने लगता है। साथ ही इसका पुलिस को नंबर मिल जाता है, मोबाइल की जो लोकेशन निकाली जाती है तो पता चलता है कि लोकेशन भी इसके इसी इलाके की है। फ़ोटो मैच कर जाता है पिट्ठू बैग से जो वो था और मोबाइल की इसकी लोकेशन वगैरह। अब पुलिस यहाँ से दिल्ली से सीधा पहुँचती है दुर्ग के बिलासपुर में और संपर्क करती है। वहाँ जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है वो लड़का जिसने सोने की 2 महंगी महंगी चैनें पहनी हुई थी, जिसका नाम शिवा चंद्रवंशी होता है। अब पुलिस वाले उससे जहाँ पर बिलासपुर में होता है उसके पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। बोले दोस्त तो यहाँ नहीं है, दोस्त तो कहीं बाहर गया हुआ है, वो बाद में आएगा। और जैसे ही उस कमरे की तलाशी ली जाती है तो लगभग 18 किलो सोना या हीरे के जो ज्वेलरी थी वो उस रूम के अंदर थी, जहाँ किराए के उस रूम में होते हैं। तो पुलिस की सांस में सांस आती है, पुलिस एकदम खुश हो जाती है। साथ ही कमरे की ओर तलाशी ली जा रही थी तो 12.5 लाख रुपए नगद भी उसी जगह पर मिल जाते हैं। अब पूछा जाता है कि तुम्हारा दोस्त है कहाँ पर। वो कहता है कि साहब यहाँ से अभी पता नहीं कहाँ गया है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में आ जाए। और पुलिस को जैसा सूचना दी थी शिवा ने, ठीक वैसे ही होता है। लोकेश श्रीवास वो सूचना मिलने पर मतलब अपने टाइम पर आ जाता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के अंदर खुलते ही उसका दोस्त भी होता है और वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद होती है। पुलिस को देखकर उसकी हालत ख़राब थी और वो सोचने पर मजबूर था। पुलिस से कह उठता है कि साहब ये तो बताओ मैं पकड़ा कैसे गया। तो बताते हैं कि तुमने जो अपने दोस्त को गिफ्ट दिया था उसी गिफ्ट के आधार पर तुम पकड़े गए थे। अब पुलिस वालों ने उसको सीधा
यहाँ के लोकल की पुलिस से संपर्क किया, उनसे बातचीत की। कोर्ट से बातचीत करने के बाद हवाई जहाज से वो सारा सामान और तुम्हारे की इस चोर को लेकर सीधा दिल्ली पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुमने इस चोरी की घटना को कैसे कैसे अंजाम दिया था, कितने तुम्हारे साथी थे, कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो कहता है कि साहब कोई लोग नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। 25 करोड़ की इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला सिर्फ एक अकेला चोर कैसे हो सकता है। पुलिस के बात गले नहीं उतर रही थी और पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने तफसील से उसकी जानकारी दी। वो बताता है कि जब G20 में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी, उस वक्त ये आया था। सितंबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, ये देखने के लिए कौन सा ज्वेलरी शोरूम है जहाँ पर ये डकैती रहा या चोरी को घटना को अंजाम दे। अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और अलग अलग इलाकों में घूमता घूमता जंगपुरा पहुँचता है। वहाँ का हज़रत निज़ामुद्दीन थाना क्षेत्र का एक शोरूम होता है ओमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम। उस इलाके में जाता है और जाकर पता करता है कि सोमवार को यहाँ पर साप्ताहिक अवकाश होता है और यहाँ की लोकल की स्थिति देखता है कि CCTV कैमरे कितने लगे हुए हैं, गार्ड कितने हैं। रात में दिन में लगा 3-4 दिन इसने यहाँ पर रैकी करता है और रैकी करने के बाद वो चला जाता है। इसके बाद वो 21 सितंबर को वापस बिलासपुर से यानी कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली आने के बाद चांदनी चौक में एक रूम लेता है। रूम लेकर फिर से रैकी करता है और 24 सितंबर 2023 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास जब ये शोरूम बंद हो रहा था, तब ये उसके शोरूम के इर्द गिर्द खड़ा हुआ था। 4 मंजिल ये दुकान होती है और आसपास की जो जगह थी वो भी बनी हुई थी, पीछे का एरिया था वो भी बना था, सामने उसकी सड़क होती है। अब वहाँ जाने के लिए ये एक दूसरे की छतों के सहारे सीधा ऊपर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि एक जीना है यानी कि सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ी का दरवाज़ा तोड़ता है, सीधा अंदर जाता है। और इसको बड़ी हैरान करने वाली बात थी, बड़ा लकी ये इस बात पर भी था क्योंकि इस यहाँ पर 3 ऐसी दीवारें थी जो लोहे से बनी हुई थी, लोहे की चादरों से बनी हुई थी। बस एक छोटा सा एरिया था जो जीने के रास्ते से अंदर जाते हैं, वो एक सीमेंट से बना हुआ था, वो ईंटों से बना हुआ था। और इसने 24 सितंबर की रात 10:30 बजे के आसपास उसमें एंट्री करता है। लगभग 1 घंटे तक उस दीवार को धीरे धीरे आराम से लगभग 1.5 फुट का एरिया तोड़ लेता है ताकि आराम से अंदर जा सके, ताकि आराम से बाहर निकल सके। अब वहाँ अंदर जाने के बाद देखता है CCTV कैमरे चालू थे। सबसे पहले ये बिजली की सप्लाई काटता है और बिजली की सप्लाई काटने के बाद फिर अलार्म का जो अलार्म था उसको काटता है। अलार्म काटने के बाद फिर CCTV कैमरे को एक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है ताकि वो काम ना करें और वो आराम से उस रूम में सो जाता है। उसे पता था कि अगर वो रात में काम करेगा तो आसपास के लोग जाग सकते हैं। अगला दिन निकलता है और लगभग 10:30 बजे के आसपास इसकी आँख खुल रही थी। आँख खुलने के बाद ये इंतज़ार कर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये शोरूम खुल जाए, क्योंकि पहले भी ये रैकी कर चुका था और हर दिन ये शोरूम जो खुलता था 10:30 बजे खुलता था, लेकिन साप्ताहिक अवकाश की वजह से अब ये शोरूम बंद था। 11 बजे से इसने अपने सामान निकाल कर अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पास पेचकस होता है, हथौड़ा होता है, छैनी होती है, गैस कटर होता है, कटर मशीन होती है और अपने अपने सामानों को लगा कर शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाज़ा काटा जाता है। उसके बाद ये फिर 32 लॉकर जो अलग अलग थे उन 32 लॉकरों को तोड़ता है या फिर काटता है और उनके अंदर से जो ज्वेलरी होती है उस ज्वेलरी को निकाल कर समेट लेता है। चांदी के किसी भी आइटम को इसने हाथ नहीं लगाया और लगभग 20-22 किलो या 20 किलो जो भी एक एक्चुअल तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बताते हैं कि लगभग 20 किलो सोना और हीरे के जो जेवरात थे इसने वहाँ से साफ़ किए और साफ़ करने के बाद फिर ये आराम से रात में फिर से सो जाता है। और सोने के बाद 26 सितंबर 2023 की सुबह लगभग 6:30-7 बजे के आसपास आँख खुलती है। उसी रास्ते जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से जाता है, छत से दूसरे छत पर कूद कर वहाँ से सीधा पहुँचता है कश्मीरी गेट। वहाँ से एक बस पकड़ता है, टिकट लेता है। इसी बीच में एक बैग का भी इंतज़ाम करता है, क्योंकि जो बैग इसके पास था वो पर्याप्त मात्रा में के लिए था नहीं और इसने कुछ थोड़ा सा सामान को 2 हिस्सों में बांटा, कपड़े उपड़े इधर उधर किए ताकि दोनों बैगों को आराम से लेके जा सके। यहाँ से मध्य प्रदेश के सागर के लिए बस पकड़ता है, आराम से बैठ जाता है और सोता हुआ जाता है। वहाँ जाने के बाद अपने दोस्त के पास छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहुँचता है। वहाँ इसके दोस्त यानी कि शिवा ने कमरा किराए पर लिया होता, उसी से बातचीत करता है और बातचीत के दौरान कहता है कि दोस्त मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, अब ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी चोरी है और मैं बस इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी ये उसे 2 सोने की चैन देता है और सोने की चैन देकर वो उसे आराम से इत्मीनान से निकल जाता है। उसे नहीं पता था कि ये बात खुल जाएगी। चोरी की घटना को अंजाम दिया था उसने 25 सितंबर को और 27-28 में इसकी जानकारी मिल जाती है। दिल्ली पुलिस बिलासपुर की और दुर्ग पुलिस से संपर्क साध कर इसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक चोर ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। काश इसने अगर चैन नहीं दी होती अपने दोस्त को तो ये कभी पकड़ा नहीं जाता और दिल्ली की पुलिस, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो आसपास के जितने भी राज्य थे, जितने भी चोर थे, उनकी शामत आ जाती। पुलिस उन्हें बुरी तरह मारती, पीटती और ज़बरदस्ती ये कहलवाती कि हाँ तुमने
ही चोरी की है। पता नहीं कितने गैंग इसमें सामने आते, कितने नहीं आते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपना ख्याल रखें, सब लोग आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।